नमस्ते और सभी को ज्योति नारायण का नमस्कार। और वीडियो बनाने का कारण ये था कि गुरु पुष्य नक्षत्र है और गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन हमें क्या करना चाहिए और किस लिए हमें ये जो इतना बड़ा और इतना अच्छा मुहूर्त है, तो इस मुहूर्त का हम कैसे लाभ उठा सकते हैं। तो इसके बारे में ये वीडियो आज मैं बना रही हूँ और बहुत से हमारे दर्शकों ने ये सवाल किए हुए कि मैडम हम गुरु पुष्प के दिन हमें क्या करना चाहिए, कौन सी विधि करनी चाहिए, कौन से कैसी पूजा करनी चाहिए। तो मैं इसी के बारे में आपसे आज चर्चा करने वाली हूँ। और इस पूजा विधि के दिन गुरु पुष्य अमृत योग होता है और गुरु पुष्य नक्षत्र होते हैं और ये बहुत ही अच्छा मुहूर्त माना जाता है। तो इस अच्छे मुहूर्त के दिन हमें कुछ अच्छी साधना करनी चाहिए, अच्छी पूजा करनी चाहिए। जो भी आपके संकल्प है उसके बारे में, उसकी मनोकामना आपको करनी चाहिए। वो आपकी मनोकामना पूरी होने अगर आप कोई भी संकल्प आप लेते हो तो ये सभी मनोकामना आपकी पूरी होती है। और इस दिन पर हम आपके साथ मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस दिन पर हमें एक दिन का प्रयोग है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये प्रयोग आप एक दिन में भी आप पूरा कर सकते हो। और गुरु पुष्य अमृत योग का जो दिन है, जो गुरुवार के दिन आता है, तो इस दिन पर हम गुरु पुष्य के बारे में मैं अभी आपको बताती हूँ। गुरु पुष्य अमृत योग या गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन हमें इस दिन एक हम प्रयोग के बारे में आपको बताने वाली हूँ मैं अभी। और ये प्रयोग आपको शनि का प्रयोग आपको करना है। शनि का प्रयोग है ये, जिससे जो भी आपके बंधन हो, बाधाएं हो, जो काम रुके हुए हैं, जो बहुत आपने कुछ संकल्प लिया हुआ है लेकिन वो पूरा नहीं हो पा रहा है, कुछ रुकावटें आ रही है, तो ऐसे कुछ जो रुके हुए काम है, तो ऐसे कामों की आप संकल्पना आप फिर से आप ले सकते हो और आपकी ये जो मनोकामना है ये आपकी पूरी हो सकती है। और इसका पूरे होने की संभावना जो होती है ना, जो एनर्जीज होती है, वो शुरू हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें एक प्रयोग करना है जो हम उस दिन हम कर सकते हैं। देखिए, ये जो प्रयोग हम करते हैं, एक दिन का जो प्रयोग होता है, तो इस प्रयोग के लिए हम राह देखते हैं। हम राह इसकी देखते हैं कि कुछ अच्छा सा मुहूर्त कोई अच्छा आए तो उस दिन हम ये प्रयोग करें। और ये प्रयोग जैसे कहा जाता है कि मुहूर्त किसकी राह नहीं देखता, तो हमें मुहूर्त की राह देखनी चाहिए कि मुहूर्त कब आ रहा है। और इस गुरुवार को इस गुरुवार पर जो मुहूर्त है वो है गुरु पुष्य नक्षत्र का। तो इस दिन हम शनि का प्रयोग करने वाले हैं। शनि का प्रयोग है, एक दिन का प्रयोग है ये। आपको जो मंत्र दिया जाता है इस दिन बोलने का, आपको जब वो पूजा विधि जब शुरू होती है तब आपको एक मंत्र बोलना होता है। तो वो मंत्र है शम 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 शम। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, मंत्र भी आपको दिख रहा है, शं 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 शं। तो ये मंत्र है और ये मंत्र आपको 20 से 30 मिनट तक आपको ये बोलना है। और एक विशेष प्रकार की मुद्रा हम लेते हैं ये प्रयोग करते समय,
जैसे ये हमारा हाथ है, इसे बस यूं करना है और इसे शुक्राय मुद्रा हम कहते हैं। ऐसा हाथ है, आपको ऐसा लेना है और ये शुक्राय मुद्रा इसे कहते हैं। इस मुद्रा को हमें ऐसे पकड़ के बस ऐसे ही इसी पोजीशन में हमें बैठना है और ये मंत्र पूजा के समय आपको ऐसे मुद्रा में आपको ये मंत्र बोलना है। ठीक है, ये हो गया आपको कैसे ये पोजीशन में आपको बैठ कर ही करना है। इसके बाद जो मंत्र देते हैं, ये जो पूजा होती है, ये गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन, उस दिन आप कभी भी आप कर सकते हो। सुबह से लेके शाम तक आप कभी भी आप कर सकते हो। इसके लिए कुछ टाइम नहीं होता है, लेकिन जब हम अगर किसी कारण अगर आप ये उस दिन नहीं कर पा रहे हो, तो ये प्रयोग आप शनिवार के दिन आप शुरू कर सकते हो। जब आप शनिवार के दिन आप शुरू करते हो, तो आपको शनिवार से लेके अगले 5 दिन आपको ये प्रयोग करना है, और वो भी सनसेट के बाद, सूर्यास्त के बाद आपको ये प्रयोग करना है। 5 दिन करना है और 6वें दिन 6th डे पर आपको फल भोजन आहार जो होता है या कुछ प्रसाद जो होता है, ये आपको सभी को आपको बांट देना है। तो ये आप कर सकते हो। और आपको अगर एक ही दिन ये प्रयोग करना है, तो गुरु पुष्य अमृत योग के दिन आप ये कर सकते हो। और इस दिन किया हुआ जो भी प्रयोग है, विधि है या कोई साधना है, तो इस दिन अगर आप करते हो, कोई भी मुहूर्त के दिन आप करते हो, तो वो एक ही दिन आपको करनी होती है। वरना अगर आप अलग दिन अगर आप कर रहे हो, तो फिर आपको कुछ दिनों के लिए वो कंटिन्यूस आपको करना पड़ता है। करना क्या है? जी हाँ, आपको एक सफ़ेद कागज़ लेना है, जैसे ड्राइंग का जो पेपर जो होता है ना, जिस पर कुछ भी लिखा नहीं होता है और कुछ भी लाइंस वगैरह कुछ नहीं होती है, ऐसा प्लेन सफ़ेद आपको एक कागज़ लेना है। उस कागज़ पर आपको आपकी मनोकामना, जो भी आपकी मनोकामना हो, जैसी भी आपकी मनोकामना हो, वो आपको काले स्याही के पेन से, यानी ब्लैक पेन से, ब्लैक इंक के पेन से आपको आपकी मनोकामना लिखनी है। ठीक है, उस सफेद प्लेन पेपर पर आपको आपकी जो भी कामना है, आपकी जो भी आपका जो भी काम रुक गया हो या नहीं हो रहा है, कुछ आपके जो प्रोजेक्ट्स आपने हाथ में लिए हुए, आपने कुछ काम हाथ में लिया हुआ है, वो नहीं हो रहा है, और मतलब ऐसा कुछ काम जो रुका हुआ है और आपको आपकी ये मनोकामना है कि ये पूरा हो जाए, तो ऐसे कुछ कामों के लिए आपको ब्लैक इंक के पेन से आपको वो मनोकामना उस पेपर पर आपको लिखनी है। इसके बाद आपको एक काला कपड़ा लेना है। उस काले कपड़े पर आपको एक कॉपर की थाली, कॉपर यानी तांबे की थाली आपको रखनी है, और उस थाली के नीचे आपको ये जो पेपर है जिस पर आपने आपकी मनोकामना लिखी हुई है, ये पेपर नीचे रखना है, यानी उस काले कपड़े के ऊपर आपको ये पेपर रखना है, और उसके ऊपर आपको ये तांबे की थाली रखनी है। फिर उस थाली में आपको सरसों का तेल का दिया आपको रखना है, और वो दिए की, वो दीपक की जो ज्योत जो है वो आपके तरफ करनी है, सामने नहीं करनी है। वो दिए की जो ज्योत होती है वो आपके तरफ करनी है, और उस सरसों के तेल में आपको एक लौंग डालनी है। उस सरसों के तेल में आपको एक लौंग डालनी है,
और वो सरसों का जो दिया है उसकी जो जोत है उसे आपकी तरफ करनी है और वो आपको लगाना है। और आपको जब ये दिया जल रहा है तभी आपको शुक्राय मुद्रा करके आपको पोजीशन लेनी है आपकी, और जो मंत्र आपको दिए थे शम 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 शम, ये आपको बोलने हैं और करीबन 20 से 30 मिनट तक आपको ये मंत्र बोलने हैं। सिर्फ गुरु पुष्प अमृत योग के दिन आपको ये मंत्र, ये एक दिन का प्रयोग आप कर सकते हो, ठीक है। पूजा हो जाने के बाद आपकी तब ये पेपर आप निकाल सकते हो, उसे फोल्ड करके आप रख सकते हो बाजू में। दूसरे दिन आप इसे पानी में विसर्जित कर सकते हो आप, ठीक है। ये हो गया एक दिन का प्रयोग। और आप यकीन कीजिए आपका जो भी रुका हुआ काम है ये धीरे धीरे ये चल पड़ता है। इसकी संभावना जो होती है काम करने की या इसके ये काम पूरा होने की जो संभावना जो होती है ये बढ़ने लग जाती है, ठीक है। तो ये हो गया एक दिन के प्रयोग के बारे में, मैंने आपको बता दिया है। ये आपको ऐसा करना है और ये जब आप कर रहे हो उस दिन तभी आपको कोई नॉनवेज नहीं खाना है और आपको शुद्ध रहना है। और आप हो सके तो आप मतलब घर में भी वातावरण सब अच्छा होता है ना, कि एक शांतमय सब कुछ होना चाहिए। और इस दिन तो सभी परिवार, और अगर ये जो पूजा है ये आप दोनों मतलब पति पत्नी दोनों मिलकर ये आप कर सकते हो या पूरा परिवार बैठकर भी आप कर सकता है ये। तो ये घर में बैठकर पूजा करने का ये एक प्रयोग है और इसे सभी घर के सभी मेंबर्स बैठकर ये पूजा कर सकते हैं। और अगर आपको उस दिन अगर आपको करने का मौका नहीं मिल रहा है तो आप यही प्रयोग आप शनिवार के दिन आप कर सकते हो। लेकिन शनिवार के दिन आप जब शुरू करते हो तो अगले 5 दिन आपको ये प्रयोग कंटिन्यूस ऐसा ही करना है, रोज करना है। और 6वें दिन आपको वो जो पेपर हमने नीचे थाली के नीचे जो रखा था, फिर 6वें दिन इसे वो पेपर को फोल्ड करके आप ये पानी में विसर्जित कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ इसमें अगर आप मुहूर्त के दिन कर रहे हो तो ये एक दिन का प्रयोग है, और अगर आप मुहूर्त आपको नहीं मिल रहा है किसी कारणवश के आप उस दिन नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप ये शनिवार के दिन आप ये कर सकते हो। तो बहुत अच्छा दिन है गुरु पुष्प अमृत योग का। तो उस दिन आपकी मनोकामना ये पूरी कर सकते हो। तो ज़रूर कीजिए, इस मुहूर्त का ज़्यादा से ज़्यादा आप फ़ायदा उठाइए, लाभ उठाइए और देखिए ज़रूर आपके जो भी रुके हुए काम हैं, आपकी जो भी मनोकामना है ये पूरी होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाती है और शुरू हो जाती है। बस इतना ही। थैंक यू। नमस्ते।